खत्म हुआ सस्पेंस। पुलिस ने बताया कहां अतीक अहमद के बेटे एजम और अबान। अब बेटे के लिए कुछ भी करने को तैयार है अतीक के 500 करोड़ पर चला योगी का बुलडोजर। पुलिस को मिल गई अतीक के फरार बेटे की लोकेशन। कौशाम्बी से दबोचा गया अतीक का खास। अतीक की पत्नी के साथ हो गया खेल। खुल गया अतीक का सबसे बड़ा राज। जेल में बंद अतीक कह रहा अब मुझे नहीं जीना। इधर जैसे अतीक अहमद के बेटे के बारे में पुलिस ने जानकारी दी, उधर जेल में बंद अतीक कहने लगा मेरे बेटे का एनकाउंटर मत करना, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। असल में इस बार बाबा की खाकी ने ऐसा प्लान तैयार किया है जिसका तोड़ अतीक अहमद चाह कर भी नहीं निकाल सकता है। उसने जेल से फोन करके अपने लिए नेताओं से मदद तक मांगी। योगी आदित्यनाथ की खुलकर तारीफ भी की, लेकिन बुलडोजर बाबा ने भी ये ठान लिया कि जब तक माफिया खत्म नहीं होंगे वो चैन की सांस नहीं लेंगे। पहले भी अतीक अहमद पर बुलडोजर वाली बहुत सारी कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन अब नए सिरे से चार्ट तैयार किया गया है जिसमें अतीक की बेगम और बेटे तो शामिल ही हैं। इसके साथ ही अतीक के गुर्गे और उसके मददगारों को भी इस लिस्ट में रखा गया है। योगी की टेबल पर ये फाइल पहुंच चुकी है और वहां से ओके भी हो गया है, यानी जेल में बंद अतीक अहमद पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इसके लिए पुलिस ने अपना दांव भी चल दिया है और उमेश पाल हत्याकांड जो 24 फरवरी को हुआ था, उसी के बाद से फरार चल रहे अतीक के दोनों नाबालिग बेटे कहां हैं, इसके बारे में कोर्ट में जानकारी दे दी गई है। अतीक अहमद की पत्नी ने कोर्ट में गुहार लगाई थी कि उनके दोनों बेटों को पुलिस अपने साथ लेकर चली गई है और उनकी जान को खतरा भी है। लेकिन जब उसका खुद नाम हिट लिस्ट में शामिल कर दिया गया और मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया गया, तब वो भी फरार हो गई। अतीक अहमद का पूरा परिवार अब तक यही कहता आया है कि वो निर्दोष है, लेकिन फरार होने का मतलब ही होता है दोषी होना। उमेश पाल हत्याकांड के अब तक 2 दोषियों को अंजाम तक पहुंचाया जा चुका है, जबकि अतीक अहमद का बेटा असद और उसके दूसरे कई साथी अभी भी फरार चल रहे हैं। पुलिस दिन रात एक करके उनकी तलाश में जुटी है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अतीक अहमद का बेटा नेपाल में छिपा हो सकता है। इसके अलावा नेपाल से वो और कहीं भी जा सकता है क्योंकि उसके पास पासपोर्ट भी है। खबरों के मुताबिक पुलिस की कुछ टीमों को नेपाल में भी आरोपियों की तलाश में लगाया गया है। इसके अलावा करीब 150 पुलिस वाले अतीक अहमद के बेटे और उमेश पाल हत्याकांड के बाकी आरोपियों के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन पुलिस का ध्यान अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को भी पकड़ने पर है। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो डोर टू डोर प्रचार करती दिखाई दे रही है। इस वीडियो में उनके साथ शूटर अरमान भी दिख रहा था। पुलिस को इस शूटर की भी तलाश है। हालांकि ये वीडियो मेयर चुनाव के दौरान प्रचार का बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से वो इसमें अरमान के साथ दिखाई पड़ी, एक बात साफ हो गई है कि उमेश पाल हत्याकांड में अतीक का परिवार ही मास्टर माइंड है। खबरों की माने तो अतीक अहमद साबरमती जेल में न तो खाना खा पा रहा है और न ही नींद ले पा रहा है। वो पुलिस वालों से बार बार यही पूछ रहा है कि क्या उसकी बीबी और बेटे का कोई पता चला। उसे हर वक्त यही डर सताता रहता है कि उसके बेटे का कभी भी पुलिस एनकाउंटर कर सकती है, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड में अब तक 2 एनकाउंटर हो चुके हैं। लेकिन सिर्फ बेटे का ही डर अतीक अहमद को नहीं है, बल्कि उसे अब ये भी डर सताने लगा है कि जिस तरह से उसकी पत्नी फरार चल रही है, कहीं पुलिस उसका भी काम तमाम न कर दे। लेकिन अतीक के कामों का फल केवल वही नहीं भुगत रहा है, बल्कि उसके रिश्तेदारों को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। अतीक अहमद के साड़ू के अवैध साम्राज्य पर भी बुलडोजर चला दिया गया है, जहाँ उसने करीब 300 बीघे में अवैध प्लांटिंग कर बाउंड्री बनवा रखी थी। बुलडोजर ने बाउंड्री को ढेर कर दिया है। इसकी कीमत करीब 500 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जैसे जैसे अतीक अहमद के करीबी लोगों पर एक्शन लिया जा रहा है, अतीक का दिल धड़क रहा है और उसे यही डर सता रहा है कि कहीं उसे गुजरात से प्रयागराज लाने की यूपी पुलिस को मंजूरी न मिल जाए, क्योंकि अगर एक बार उसे यहाँ से प्रयागराज लाया गया तो रास्ते में क्या हो सकता है ये बताने की जरूरत नहीं है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं।